हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि रुद्रदेव ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। और सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं नहा धो के पूजा वूजा करके चाय पानी पी के एकदम रेडी हो गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और अब हम करेंगे खाने की तैयारी। उससे पहले आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? चाय वाय हो गई सबकी? हाँ, आज जब मैंने पी लिया तो सबने पी ली होगी। और जो रजाई में पड़े होंगे उन्होंने तो अभी नहीं पी होगी। कोई नहीं, मम्मी या जिनकी वाइफ हो वो अपनी वाइफ के हाथ की चाय पी लेंगे, क्योंकि आप ऑर्डर करेंगे अरे भाई चाय लेके आओ, तो भाभी जी चाय लेके आएंगे तुरंत। ऐसे में तो रजाई में पड़े हो भाई, और 2-4 किलो मूंगफली हो गरम गरम और गजब हो, बस खाते रहो रजाई में पड़े पड़े। और सुनाइए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है आप सबका? भाई अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, अभी तो कम कम सर्दी हो रही है। अब हम करेंगे अपना चूल्हा चालू, जिस पे हम खाना बनाएंगे चूल्हे पे। उससे पहले चूल्हे के पास अपना जो भी सामान है खाना बनाने का वो रख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बनाएंगे हम चूल्हे पे खाना। ये रखी है बरोशी में पानी की पतीली, जिसमें से पानी निकल निकल के भाग रहा है। पहले खाट खींच लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा हमारा एकदम सामने है ना गेट के। तो ये देखिए एकदम से दिखाई देता है, कुछ भी काम कर रहे हो दिखाई देता है सामने से, क्योंकि सामने रास्ता निकल के जाती है ना, तो वहाँ से सब दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आप शिवानी जी को तो जानते होंगे, जो कानपुर के पास रहती हैं, जो है हमारी हाई फ्रेंडा। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं भाई। तो जो उनके परिवार की कंडीशन है वही कंडीशन कुछ मेरी भी है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं बता दूँ। जैसे शिवानी जी के पापा नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है। वो मुझे पता नहीं शिवानी जी के भाई थे, ख़त्म हो गए या है ही नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाई थे। मेरे भाई जब एक्सपायर हुए थे, जब वो 24 साल के थे। और शिवानी जी की कितनी बहनें हैं, मैंने शिवानी जी और जो उनकी बड़ी दीदी घर पे रहती हैं वो तो देखी है मैंने, और मुझे नहीं पता मतलब वो कितनी सिस्टर हैं वो नहीं पता मुझे। लेकिन हम 4 बहनें हैं, जिनमें मैं सबसे छोटी हूँ। शिवानी जी की मम्मी है, मगर मेरी नहीं है। जिस तरह शिवानी जी अपने घर का खर्च सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, उसी तरह मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ कि देखो, भाई होता है तो उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, पर जिनके भाई नहीं होता वो किससे उम्मीद करेंगे। हम तो 4 बहनें ही बहनें हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि जो मेरी ससुराल में कंडीशन है वो शायद बहुत अच्छी है मेरी चारों बहनों में। और जो मेरे से बड़ी बड़ी बहनें हैं मेरी, मैं ये बात नहीं कह सकती कि मतलब उनकी कंडीशन अच्छी है, क्योंकि देखो हर परिवार में कोई ना कोई इशू होता है। किसी का मतलब
पति बच्चे जैसे भी होता है वो मैं नहीं कह सकती। किसी के पति अच्छे होते हैं, किसी के बच्चे अच्छे होते हैं, मगर शायद मेरी जो बहनें हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इसलिए यहाँ पे जहाँ मेरी ससुराल है यहाँ पे भी कंडीशन ठीक है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं भी मतलब छोटी सी प्रयास करना चाहती हूँ इस घर के लिए, अपनी बहनों के लिए। क्योंकि देखो मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। 8 जनवरी 2005 में एक्सपायर हुए थे मेरे पापा। जब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। और पापा को 6 महीने पूरे नहीं हुए थे। 6 महीने पूरे होने में 4 दिन कम थे, जिन 4 दिनों में मेरे भाई एक्सपायर हो गए। यानी 6 महीने के अंदर दोनों पापा और भाई मेरे दोनों एक्सपायर हो गए। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे और मम्मी रह रहे थे, मुझे और मम्मी को भी मतलब परेशान करने लगे। तो हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, शायद 6th स्टैंडर्ड में थी। तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई, गांव छूट गया। क्योंकि उस टाइम कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके दिल में इतना डर बैठ जाता है कि कुछ सोचता नहीं है उस टाइम। मैं कभी अपनी मम्मी से अलग नहीं हुई, मगर जब भैया एक्सपायर हो गए उसके बाद मेरी बुआ माँ जो दिल्ली में रहती हैं वो मुझे ले गई थी अपने साथ। पहली बार मैं जब अलग हुई थी अपनी मम्मी से। मैं 3 साल रही थी दिल्ली। जब एक बच्चा पहली बार अपनी माँ से अलग होता, आप समझ सकते हैं कि वो कैसे रहता होगा। कम से कम शिवानी जी के पास उनकी मम्मी तो है जिन्हें वो अपना सब कुछ समझती हैं, परिवार, भाई, बाप, सब कुछ। लेकिन मेरे पास तो मेरी माँ भी नहीं है। मेरी बड़ी दीदी हैं जिन्हें मैं अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। हम चारों बहनें भी मतलब ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मतलब बनती नहीं है हमारी। हम काफ़ी ठीक हैं चारों बहनें। मगर जो मेरी बड़ी बहन है उनकी मतलब जैसे शिवानी जी अपनी बहन, मम्मी सबके लिए एक ढाल हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रही हैं वो। उसी तरह मैं भी कुछ अपनी बहनों के लिए, भाई तो है नहीं, मतलब कह सकती हूँ कि मैं मतलब उनके लिए एक भाई की तरह बनना चाहती हूँ। जैसे शिवानी जी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं इतनी छोटी सी उम्र में। हालांकि मेरी तो उम्र भी उनसे ज़्यादा है, शादी भी हो गई है मेरी। ऐसा नहीं है कि मतलब, पर हाँ ये है कि देखो किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है। छोटी उम्र में कामयाबी लिखी हुई थी उनकी, तो ऊपर वाले ने उन्हें छोटी उम्र में ही कामयाब कर दिया। बस मेरी तो एक कोशिश है जो कि शायद, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये जो ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ या टूटा उटा जो भी है, डांस वांस डालती हूँ मैं, मगर आज मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ की कुछ बात शेयर करूँ आप लोगों से, बस इसलिए मैंने शेयर किया।
क्योंकि मैं भी हूँ तो उसी परिवार की बेटी। मगर अगर मैं कामयाब हुई तो मैं अपनी बड़ी बहनों का भाई बनना चाहती हूँ। उनके कुछ जो हिस्सेदारी है वो बांटना चाहती हूँ। देखो, भाई होता है तो कुछ उम्मीदें होती हैं उससे। ऐसा नहीं है कि जिनके भाई होते हैं उन्हें उम्मीद नहीं होती, काफ़ी मतलब उम्मीदें होती हैं। एक जो कहते हैं कि पीठ भारी होती है। मगर हम बहनों का ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी थी वो भी पिछले साल 5 मई को एक्सपायर हुई थी, जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर भी इधर मेरी दादी जी की भी तबीयत ख़राब थी यहाँ पे ससुराल में, तो मैं अपनी मम्मी की अरेस्टी तक भी नहीं रह पाई थी वहाँ पे, क्योंकि मम्मी तो एक्सपायर हो गई थी। यहाँ दादी की तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरी यहाँ भी जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे। तो वो दिन बहुत याद आते हैं। हम छोटे थे, मम्मी थी, पापा थे, भैया थे। वो दिन कितने याद आते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। जब से मम्मी एक्सपायर हुई हैं इतना सब कुछ खाली खाली लगता है। पूरी दुनिया खाली खाली लगती है, जैसे कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक माँ के बिना कुछ नहीं होता दुनिया में। शिवानी जी बहुत लकी हैं जो उनके पास उनकी मम्मी है, उनका पूरा परिवार है उनकी मम्मी में। हम तो बस 4 बहनें हैं, तो एक दूसरे से अपने मन की बात कर लेते हैं। मैं अपनी बहनों का भाई बनना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिले, मुझे थोड़ी सी कामयाबी मिले, तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। प्लीज़ आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।